हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू केकेजी ट्यूटोरियल पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ये चीजें हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? when two or more than two compound which have same molecular formula and same structural formula but different behavior toward plane polarized light is called ऑप्टिकल आइसोमर, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, टू और मोर देन two or more than two compound which have same molecular formula but same molecular formula and same structural formula दिखाई दे रहा है, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड पीपीएल। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हो कि जब प्रकाशी समवायता जो होता है, ठीक है, वो एक किरल कार्बन के लिए होता है, किरल कार्बन के लिए होता है, असममित कार्बन वाले यौगिकों में पाई जाती है। तो उस आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा समायोगी जिसमें मोलिकुलर फार्मूला समान हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला समान हो, लेकिन इसका जो प्रकाशीय गुण होगा वो यदि डिफरेंट आता है तो उसको हम लोग प्रकाशी समवाय की सीरीज में रखेंगे, और इसके इस फिनोमिना को, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशी समवायता बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रकाशी समवायता होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? तो पहले चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी। स्टूडेंट, जानते हो क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में? ऑप्टिकल एक्टिविटी को बोला जाता है प्रकाशी समाव, यहाँ पर प्रकाशी सक्रियता, प्रकाशीय सक्रियता। ठीक है स्टूडेंट, जो प्रकाशीय सक्रियता होगा स्टूडेंट, तो इसको हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं। सबसे पहले प्रकाशीय सक्रियता होने के लिए यहाँ पर कंडीशन यदि देख लेंगे किसी भी कंपाउंड में, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन से कंपाउंड प्रकाशीय सक्रिय है और प्रकाशीय सक्रिय ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नहीं है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के आधार पर ही हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी ये होता है स्टूडेंट कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो कंपाउंड होगा कार्बन मस्ट हैव एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक मतलब असममित। असममित कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पर जो कार्बन होगा, एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से कंपाउंड जुड़े होंगे, तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल, इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो इस आधार पर जहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव, वहां पर होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है, ये बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड चीज देखेंगे कि जिस भी कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, तो आप देखोगे कि यदि जहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जब किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर में यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं,
प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब जो जिसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सममिति तत्व बोल सकते हैं, ठीक है। तो यदि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, पीओएस, जिसमें पीओएस होगा, वो कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। लेकिन जिसमें पीओएस नहीं होगा, जिस कंपाउंड में, वहां पर ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। आ रहे समझ में स्टूडेंट? ये चीजों को हम लोग देखेंगे। चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यदि हमने यहां पर देखा कि कोई भी हमने कंपाउंड लिया, मान लो इस तरह से कार्बन, CH3 ले लो, OH, H, यहाँ पर COOH। यहाँ पर देखेंगे वाली बात स्टूडेंट की कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं किरल कार्बन। जो जहां पर किरल कार्बन पाया जाएगा वहां पर क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड, सही है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। चलो इसके बाद देखते हैं कि जहां ऑप्टिकल एक्टिव हो रहा है स्टूडेंट, तो अब यदि ऐसा कंपाउंड जहां पर यदि देखते हैं प्लेन फुलेराइज है या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, ऐसा कंपाउंड जैसे यहाँ पर हमने ले लिया टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? इसका नाम है क्या? लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है। ये टार्टरिक एसिड की बात करें स्टूडेंट, तो लैक्टिक एसिड में आपको प्रेजेंट होगा यहाँ पर OH, H और COOH, ठीक है, OH, H, COOH। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड। तो स्टूडेंट टार्टरिक एसिड की बात करते हैं, तो टार्टरिक एसिड ये जो है कंपाउंड है टार्टरिक एसिड का, ठीक है। तो ये ऐसा कंपाउंड जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें जिसमें पीओएस पाया जाएगा, ठीक है। सपोज यहां पर मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया इस कंपाउंड को, तो यदि देख रहे हैं या OH इस OH के साथ मैच आउट कर रहा है, मतलब इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो इधर का जो वैल्यू है इधर से समान है, मतलब इसको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीओएस पाया जा रहा है, जहां पर पीओएस पाया जाएगा स्टूडेंट, वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, प्रकाश अक्रिय जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश अक्रिय होगा। इस तरह से हम लोग कंपाउंड को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये अभी इस तरह से हम लोग यदि देखें नेक्स्ट चीज, तो यदि हम लोग बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया जाए, कोई भी, तो उसके आधार पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर यदि मैंने ऐसे लिखा, इसको सेम एज इट इज लिख देता हूँ, COOH, OH और यहाँ पर H, और इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया इस कार्बन से, यहाँ पर H कर दिया और यहाँ पर OH कर दिया स्टूडेंट, और यहाँ पर कर दिया COOH। तो यहाँ पर देखेंगे पीओएस है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है। तो यहाँ पर पीओएस की बात करें तो पीओएस नहीं पाया जाए, तो ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ऑप्टिकल इनएक्टिव और ऑप्टिकल एक्टिव हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे थे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर होने का कंडीशन हमने देखा कि इस तरह से आप बता सकते हैं। तो यदि हम पूछे कंपाउंड, यदि हम लोग देखें इसको कि इफ कंपाउंड है, यदि कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम लोग यदि पीपीएल में पास कराते हैं तो हमने बताया कि वो जो समाइल होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा, वो उसका डायरेक्शन मूवमेंट हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है, तो कभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है। तो इफ कंपाउंड यहां पर बता सकते हो, इफ कंपाउंड rotate plane of PPL in clockwise direction, ठीक है, is called, या बोल सकते हो then it will be डिफॉर्म, ठीक है। और डिफॉर्म को क्या बोल सकते हो स्टूडेंट? प्लस डी भी यूज कर सकते हो या फिर डी यूज करोगे, ठीक है, डिफॉर्म बोलेंगे। इफ कंपाउंड रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज
देन इट विल बी फॉर्म एल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर डी और एल फॉर्म की बात करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर इस तरह से पीपीएल पास करते हैं, यहां से ये पीपीएल है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर या फिर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में यदि पीपीएल पास करेंगे तो जो कंपाउंड होगा वो यदि इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज करता है, तो इसको डी फॉर्म बोलेंगे। डी फॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं, डी यूज कर सकते हैं, या फिर प्लस से साइन से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न टाइम पे हम लोग प्लस साइन करेंगे। ठीक है, यदि इफ कंपाउंड क्या करता है, रोटेट क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा इस डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल फॉर्म बोलेंगे। और एल फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस, यहाँ पर एल लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर माइनस शो कर देंगे। इस तरह से हम लोग डी और एल फॉर्म को शो करेंगे। तो कोई किसी भी कंपाउंड में डी और एल कौन से हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, इसको आप आसानी से बता सकते हो एक सिंपल सी ट्रिक के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए देखते हैं डी और एल फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए। यदि मैंने यहां पर लिखा लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे कार्बन नोट कर दे रहा हूं, यहां पर कर दे रहा हूं मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है, यहां पर कर दे रहे हैं लोवेस्ट मोलिकुलर वेट, और यहां पर लिख रहे हैं आप हाईएस्ट मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि जो ये कंपाउंड है लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लोवेस्ट मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, मोस्ट मतलब यहाँ पर FONCl इस वाले कंपाउंड आएंगे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। ठीक है, आसानी से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, वो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। तो उस कंडीशन में देखेंगे तो इसको डी फॉर्म बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यदि सेम एज इट इज हो लोवेस्ट मोलिकुलर वेट, ठीक है, यहां पर लिख लेंगे यहाँ पर हाईएस्ट मोलिकुलर वेट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यहाँ पर लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो उस केस में स्टूडेंट देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है, तो यहां से यहां जाएगा इस डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे एल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड वन इज यदि आपको इस तरह से कंपाउंड दिखाई दे, यहाँ पर जो है लोवेस्ट मोलिकुलर वेट की जगह पे कहीं पे हाईएस्ट मोलिकुलर वेट हो जाए ऐसे, और यहाँ पर जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पर लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एटम। तो उस केस में आप क्या बताओगे स्टूडेंट, उस केस में आप देखेंगे कि यहां से यहां मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, इसको एल फॉर्म बोलोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग लैक्टिक एसिड की एग्जांपल यदि देखें तो लैक्टिक एसिड में डी और एल फॉर्म किस तरह से शो करेंगे, तो उसको क्या बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने बोला कि लैक्टिक एसिड के लिए डी और एल फॉर्म बनाइए, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर CH3 रख दो, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसका डी और एल फॉर्म की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पर मिरर रखें, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी और एल फॉर्म। यहाँ से आप डी फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, जब पीपीएल लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो फिर डी फॉर्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ओके। ठीक है, तो ये डी फॉर्म हो जाएगा। तो डी फॉर्म के जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी ये भी बना सकते हो कि डी फॉर्म से एल फॉर्म यदि कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, डी से एल में कन्वर्ट करना है, तो यदि मैं H यहाँ लिख दूं, OH यहाँ रख दूं, CH3 यहाँ रख दिया जाए, COOH यहाँ रख दूं, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी यहाँ पर H कर लो, यहाँ पर OH कर लो, तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एल फॉर्म हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। तो इसका नाम है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में आप इस तरह से क्या करेंगे, बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए कि डी फॉर्म और एल फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। टार्टरिक एसिड का एग्जांपल क्या था, टार्टरिक एसिड में हम लोग इस तरह से दो कार्बन देखे थे, यहाँ से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, CH3, यहाँ पर OH H, ठीक है, OH H CH3। ठीक है, CH3 की जगह पे आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो, COOH। ठीक है, ये चीजें तो एक दूसरे क्या है, टार्टरिक एसिड है। क्या है स्टूडेंट, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड में यहाँ पर डी और एल फॉर्म कैसे
शो करेंगे स्टूडेंट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से यहाँ गया स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में रोटेशन कैसे हो रहा है, देखो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्यों ऑप्टिकल एक्टिव है स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कार्बन है, यहाँ पर देख रहे हैं किरल कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे किरल कार्बन प्रेजेंट है, तो किरल कार्बन के आधार पर देख रहे हैं, और साथ में यहाँ पर पीओएस नहीं है, पहली चीज पीओएस नहीं है, जिसके कारण ये ऑप्टिकल एक्टिव है। आ रहे समझ में, इस तरह से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी की चेकआउट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे स्टूडेंट तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए ओके बाय।